एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रोडोस ब्लडी आई को यूज़ कर रहा था। खेतों में हर जगह पर से नोटिफिकेशन आ रही थी कि ये एरिया इन्फेक्टेड है। डिसइंफेक्शन के बिना हम इस इन्फेक्शन को फैलने से नहीं रोक सकते। सिरिकी लगातार काट रही थी। इक्रीट लगातार क्रॉप्स को जला रहा था और क्रॉप्स को हील करना भी अब पॉसिबल नहीं लग रहा था। उस असुरट को इतना समय कहाँ लग रहा है। क्रोडोस के ब्लडी आई का लेवल अप हो जाता है जिससे वो 100 सेकंड तक देखकर टारगेट के थॉट्स और साइकोलॉजी को जान सकता है। सिरगी बॉल के साथ जगह बदलकर आर्टिनी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। वो आर्टिनी से पूछती है, क्या आपने सच में असुरट को नहीं देखा है क्या? वो लेट करने वालों में से तो नहीं है। आर्टिनी सिरगी से पूछती है, तुम उससे इतनी एंशियसली क्यों ढूंढ रही हो? सिरगी बोलती है, अगर वो समय पर नहीं आया तो हमारी सारी खेती खराब हो जाएगी। आर्टिनी बोलती है, तो फिर तुम अपने यहाँ की कमज़ोर डीमन को खा लेना। सिरगी तो गुस्सा करने लगती है, अपने ही साथियों को कौन खाता है? तुम सीधे सीधे बताती हो क्या नहीं कि तुमने असुरट को देखा है या नहीं? तभी क्रोडोस वहाँ आकर सिरगी को बैरियर से दूर करता है। वो बोलता है कि तुम बैरियर से दूर रहो, नहीं तो ये टूट भी सकता है। आर्टिनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने असुरट को उसी समय क्यों नहीं मारा? आर्टिनी बोलते हैं, क्योंकि वो बाद में मेरे काम आता, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया। क्रोडोस बोलता है, झूठ मत बोलो। वो आर्टिनी पर ब्लडी आई यूज़ कर देता है। वो आर्टिनी की मेमोरीज में पहुंच जाता है। सारे डीमन आर्मी इकट्ठा होकर ह्यूमन लैंड पर अटैक करने की तैयारी में थी। ये वही फोर्ट्रेस है जिसमें ह्यूमन किंग रहता है। मोड्रेटो बोलता है, ये तो वॉर भी नहीं है। ये इंसान इतने कमज़ोर होते हैं। चलो इन्हें कुछ मज़ा चखाया जाए। हेवनली किंग्स आर्टिनी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। सिर्फ तुम्हारे गाने से ही तुम उनको हराकर अपने पैरों में गिरा सकती हो। मोड्रेटो बोलता है, आर्टिनी, जब तुम इन पिद्दियों को अपने डेथ सॉन्ग से मारोगी तब बड़ा मजा आएगा। तभी दूसरा जनरल बोलती है, अगर ये सभी इंसानों को अभी मार देगी तो वो बाद में सड़ जाएंगे, जिससे वो हमारे खाने के लायक नहीं बचेंगे। आर्टिनी तो सोच रही थी, क्या हम हमारी भूख के लिए सिर्फ लड़ाई करने की से ही शांत होगी हमारी भूख? अगर हम भी इन इंसानों की तरह रहते तो? आर्टिनी बोलती है, जनरल्स ध्यान से सुनो, इसी समय अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने घर चलो। सारे जनरल्स और शौक। मोड्रेटो बोलता है, क्या कह रही हो आर्टिनी तुम? फिर उन डीमंस का क्या होगा जो भूखे मर रहे हैं? आर्टिनी बोलती है, मोड्रेटो, क्या तुमने हमारा वादा याद नहीं है जो हमने बचपन में किया था? हमने ये प्रण लिया था कि हम किसी को भूखा नहीं रहना देंगे और ना ही अपनी काइंड को खाएंगे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा ये इंसानों की खेती को? चलो हम भी खेती करते हैं। मोडरेटो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में बंजर ज़मीन पर गर्म हवाएं चल रही थी। वहाँ के पत्ते सूखे पड़े थे और आर्टिनी उन पत्तों को ध्यान से देख रही थी। वो खेती करने में फेल हो गई थी। तभी वहाँ एक छोटा सा डीमन आता है, उसे मैसेज देता है कि मोडरेटो आपका फॉरेस्ट ऑफ डीप स्लम्बर में आपको ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में आर्टिनी फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। मोड्रेटो, तुम कहाँ हो? तभी उसकी अचानक ही एक अजीब से मोन्यूमेंट पर नज़र जाती है। ये क्या है? तभी उसे उसके तीनों जनरल्स दिखाई देते हैं जिनके बीच सीने में छेद कर रखा था। वो उन तीनों का नाम चिल्लाने लगती है। अचानक से ही मोड्रेटो उसके पीछे से आकर उसे एक मास्क पहना देता है। वो मैजिकल मास्क था। आर्टिनी को वो बांध देता है। आर्टिनी तो शौक, वो पीछे मुड़कर देखती है। एक पल के लिए तो मोड्रेटो डर गया था। अरे वाह, ये तो काम कर गया। इस मास्क ने तुम्हारी आवाज़ को सील कर दिया है। आर्टिनी तो मन मन में बोल रही थी, ये तुम क्या कर रहे हो मोड्रेटो? मोड्रेटो बोलता है, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, पागल विच। आर्टिनी तो बेचारी मन मन में बोल रही थी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मोड्रेटो तो अपना प्लान के बारे में खुद ही बताने लगता है कि मैं तो तुम्हें इंसानों के लैंड को कॉन्क्वर करने के बाद मारने वाला था, पर अब मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अभी मारूंगा और फिर खुद डेमन लॉर्ड बन जाऊंगा। आर्टिनी तो मोड्रेटो का प्लान सुनकर शौक हो जाती है। इतना सुनकर वो तो वहाँ से भागने लगती है, पर मोड्रेटो उसका पीछा करने लगता है। आर्टिनी तो उठकर वहाँ से जाना चाहती थी, पर वो वहाँ के पेड़ों के बीच फंस जाती है। मोड्रेटो बोलता है, मैंने ये जगह ऐसे ही नहीं चुनी है। वो आर्टिनी पर तलवार फेंक कर मारता है, जिससे आर्टिनी इंजर्ड हो जाती है। वो नीचे आकर गिरती है।
मोडेटो बोलता है, हम डीमंस में बहुत ज़्यादा पावर होती है और जिस चीज़ को हम चाहें हम उसी को पा सकते हैं। पर तुम क्या खेती करना चाहती थी? आर्टिनी लिख कर बोलती है, पर मोडेटो तुमने ही कहा था कि हम अपने डीमन रेस को शेप में लाने के लिए। मोडेटो बोलता है, मुझे बचपन में लगता था कि तुम थोड़ी अलग हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पर वाली हो तुम, पर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है। यही एक डीमन की असली नेचर है। आर्टिनी तो चौंक हो जाती है। वो अपने वेपन को मोड्रेटो से को घायल कर देती है। आर्टिनी लिखती है, मोड्रेटो तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, अपने साथियों को। वो हम सब सभी दोस्त थे ना। मोडेटो बोलता है, दोस्त? वो दोस्त हैं? वो सभी तुम्हें मारने का मौका खोज रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि वो डीमंस लॉयल्टी दिखाएंगे? ये तुम्हारा वहम है। वो सब तुम्हें धोखा दे रहे थे। मोड्रेटो का माना उस एल्टर में जाने लगता है, जिससे वो बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। गुड बाय आर्टिनी। उस एल्टर में कई सारी चेन आकर आर्टिनी को जकड़ लेती है और वो उस एल्टर की तरफ खींची जा रही थी, जिससे वो एल्टर आर्टिनी को सील कर देता है। प्रेजेंट में क्रेडोस ये सब देख रहा था। आर्टिनी क्रेडोस से पूछती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारे साथी को नहीं मारा होगा? क्रेडोस जवाब देता है, क्योंकि तुम डीमन लॉर्ड हो। आर्टिनी सोच रही थी, डीमन के बीच ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारे खुद के जनरल्स तुम्हारे सिर काटने की ताक में बैठे रहते हैं। क्रेडोस बोलता है, क्या तुमने अपने जनरल्स से पूछा था? तुम्हारे चारों जनरल्स क्या, हाँ, उन्होंने तुम्हें सच में धोखा दिया था या नहीं? तभी वहाँ असुरट रेड मॉस को लेकर आ जाता है। सेरिगी तो डर जाती है। असुरट भी आर्टिनी को बेसहाय देखता है। वो उसको किलिंग इंटेंट देती है, पर वो शौक हो जाती है। तीनों जनरल्स अपने साथी जनरल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो उन पर अटैक कर देती है। बेशक उन तीनों के पसीने छूट रहे थे। आर्टिनी सोच रही थी, ये उस डीमन जनरल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक डीमन दूसरे डीमन को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्रेडोस उन्हें बोलता है, चिंता मत करो, इधर आ जाओ। वो डरते डरते क्रेडोस की तरफ खिसकते जा रहे थे। वो चारों सेफली क्रेडोस की साइड आ जाते हैं। वो चैन की सांस ही ले रहे थे, तभी वहाँ पर फ्लूइड भागी भागी आती है। आकर असुरट को पकड़ कर रोने लगती है। क्रेडोस बोलता है, क्या तुमने देखा? यही है डीमन का असली नेचर। क्या तुमने ही नहीं कहा था आर्टिनी कि भुखमरी को हटाओ और दूसरों के दिलों पर राज करो? आर्टिनी पास्ट की कोई बात याद करती है। उन नारे लगाते हुए डीमन में से एक छोटा सा डीमन क्रेडोस भी था। वो ये सब सोच कर रोने लगती है। वो अपने दोस्तों को महसूस कर पा रही थी। वे उसे चिंता न करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब एक नया डीमन लॉर्ड आ गया है जो उनके ड्रीम्स को अचीव करेगा, जो कभी वो नहीं कर पाए थे। असुरट बोलता है, सॉरी, मैं ज़्यादा रेड मॉस फायर इकट्ठी नहीं कर पाया। क्रेडोस तो घायल हुए डीमंस के बारे में पूछता है। क्रेडोस वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं पर जिंदा है। क्रेडोस नॉक्स को हीलिंग टीम का उन घायल डीमंस के पास जाने के लिए बोलता है। वो बोलती है, तो फिर कौन का क्या होगा? क्रेडोस हिचकिचाते हुए कौन को देखता है और फिर हार्टोक बोलता है कि यहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल चुका है। तभी क्रेडोस आर्टिनी को छोड़ देता है। सारे जनरल शॉक्ड, पर असुरट उन्हें चिंता न करने के लिए बोलता है, ये बेशक कितनी ही निर्दयी दर्शाई गई हो पास्ट में, पर इसने ही मुझे जिंदा छोड़ा था। जब मैंने भीख मांगी थी कि मुझे अपने लोगों का पेट भरना है, तब ये मुझे छोड़कर चली गई थी। क्रेडोस आर्टिनी से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मांस को हटाऊंगा। तुम इस मांस की वजह से कुछ भी नहीं खा पाती हो और ना ही कुछ पी पाओगी। मैं ये तुम्हारे लिए हटा सकता हूँ। आर्टिनी लिखती है, तो तुम्हें बदले में क्या चाहते हो? क्रेडोस बोलता है, तुम सारे मोल्ड बैक्टीरिया को ख़त्म कर दो और जो इस समय मक्के के खेत में फैला हुआ है। तुम्हारे सॉन्ग ऑफ इंस्टेंट डेथ से ये सब अच्छे तरीके से हो जाएगा, इको फ्रेंडली। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।